कैसी रही है परफॉर्मेंस अहमद इस्लामाबाद की आपके नज़रिए से? एक्चुअली लास्ट मैच के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं खेले हुँ, समहाउ उनका कप्तान नहीं था। तो उसके हमने लास्ट भी यही बात की थी, ऑलमोस्ट वो बातें रिपीट हो जाएंगी, लेकिन होपफुली उनका कप्तान अनफिट है, फिट है या रेस्ट दिया गया है, किस वजह से दिया गया है? बिकॉज आप देखें कि 3 मैच वो भी हार गए, राइट? हुँ। 3 या 2 मैच 2 हार 2 गए। 2 तो हारे अगर हैं। एक, हाँ, दो, तो अगर एक भी मैच अब इनका ऊपर नीचे होता है तो अननेसेसरी प्रेशर के अंदर ये आएंगे। और इसी तरह होता है कि जैसे ही आप ग्रांटेडली लेते हैं क्रिकेट को, हुँ, क्रिकेट आपको बाइट करती है। और अभी ये हाफ वे थ्रू हुई है चीजें। अगर कोई ये समझ रही है टीम के हम क्वालिफाई कर गए, तो ये शायद उनकी गलत फहमी है। बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। और दूसरी तरफ आप मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, देखिए क्रेडिट यहाँ देना पड़ेगा उनकी मैनेजमेंट को भी। जिस तरह की वो अलाउ कर रहे हैं प्लेयर्स को, जिस तरह बाकी तमाम हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, तो हुँ। उसमें आपको फिर मैनेजमेंट की थ्रू आउट सपोर्ट भी चाहिए होती है, जिसमें यासिर अरफात जो है वो चीजें संभाल रहे हैं बैक एंड पे। और एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान का जो है प्लेयर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। फिर हुँ। उन्होंने इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट और दुनिया भर में लीगें खेली हैं। उसका एक्सपीरियंस T20 का बेतहाशा उनके पास है। फिर जो खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि वो एम्पावर करते हैं प्लेयर्स को, स्टिक के साथ चीजें नहीं खिलाते हैं, और बिल्कुल जो प्लेयर्स जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उनमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये सारी तमाम चीजें बड़ी पॉजिटिव है इन अ सेंस दैट इज वेल कि पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी ही प्लेयर्स जो पीछे भी हैं वो एम्पावर कर रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सो कूडोज टू देम एज वेल। और अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनकी टीम जब अच्छा कर रही होती है और फिर प्लेयर्स उनके बारे में अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं, हुँ। तो बड़ी खुशी होती है ये बात सुन के। अच्छी बात, पॉज़िटिव बात सबसे ज़्यादा ये है या इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि यंगस्टर्स ने अ, अपॉर्चुनिटी मिलने पर परफ़ॉर्म किया है। समीर मिनास, स्पाइक ने एक आध अच्छी इनिंग खेली है। फिर पिछले मैच में शादाब को बिठाकर मेहरान मुमताज़ को खिलाया गया था। ये आप कन्फर्म करेंगे कि शादाब को रेस्ट दिया गया था या फिर कोई इंजरी का मसला था? बड़ा अच्छी बात है कि यंगस्टर को खिलाया। दानिश, अगर आपको याद हो लास्ट शो में भी मैंने आपको बताया था, जेकब ओरम जो उनके असिस्टेंट कोच हैं हुँ, न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है, वो आए थे। उन्होंने कहा मुझे भी मुकम्मल तौर पर नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ साइड स्ट्रेन उनको है और हमने उनको रेस्ट कराया कि उन्हें हमने बैक टू बैक 2 मैच खेले थे और अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए हमने शादाब को रेस्ट कराया। सही। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उनके यंग प्लेयर की, तो ख़ास तौर पर मैं समीर मनहास के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखें, समीर मनहास को अपनी लिमिटेशंस का पता है और समीर मनहास को हम बहुत हाई रेट कर रहे थे और माजी में बात हो रही थी ऑक्शन से पहले कि जैसे समीर मनहास 7-8 करोड़ में जो है वो ऑक्शन में बिक जाएंगे। नहीं, लेकिन समीर मनहास ने इस टूर्नामेंट में जो है वो अपने से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं, उनसे वाबस्ता जो उम्मीदों के चिराग थे, उनको उन्होंने जलाया है। और कैसे जलाया? उन्होंने अपनी लिमिटेशन के साथ उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके साबित किया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर हैं। क्योंकि होता ही है कि एक परफॉर्मेंस के बाद कोई आता है और वो परफॉर्म कर नहीं पाता, लेकिन समीर मनहास उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने जो है कंसिस्टेंटली बहुत हेड डाउन करके काम कूल होकर जो है इस क्रिकेट की रिक्वायरमेंट के हवाले से जो है परफॉर्मेंस पेश किया। राशिद भाई, बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दबाजी ना करें किसी अच्छे प्लेयर को लेकर। कोई अच्छा प्लेयर हमें नज़र आ जाता है, माजी में हमने ये देखा है कि एक सीज़न अच्छा चला जाता है। वैसे ही तो देर हो गई है समीर मिनास के सर। आप कैसे बात? क्या प्लेयर ही नहीं था ना वर्ल्ड कप में, तो आपने तो रिपीट किया ना प्लेयर वाले। इनको तो खेल जाना चाहिए था। इतने अच्छे प्लेयर अगर थे और साबित कर रहे हैं। हमने अली रजा की बात की थी, जी जी, सुफियान मुकीम की बात की थी। 4-5 तो यंग प्लेयर को लेके आना चाहिए था। और फैसल अकरम भी थे। अब हम बोल रहे हैं कि यार इनको बनाएंगे, कब बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? 2 वर्ल्ड कप अंडर 19 के खेल गए ये लोग। और नहीं, ऐसे नहीं। आपको जो आप क्राइसिस में 7-8 पोजीशन पे चले गए तो वही लैग थे ना ओल्ड। तो आप भले ज़्यादा टैलेंट ना हो, आप सोचें यार फ्लॉप ना हो जाए, आपको यंगर प्लेयर डालने पड़ेंगे। आपको फ्लॉप प्लेयर को दोबारा नहीं लेके आए। आप करेंगे नए प्लेयर जो खेलें, ठीक है, 14 प्लेयर नहीं चेंज करेंगे, आप 6-7 प्लेयर को लेके आना पड़ेगा। हमने क्या किया कि ड्रॉप करते हैं, इरफान न्याजी को लेके आए, ड्रॉप किया, अब दोबारा लेके आएंगे, समद को खिलाया, ड्रॉप किया, दोबारा लेके आएंगे, लेके आए। लेकिन जो लॉस हो रहा है यंग प्लेयर का हो रहा है। समीर मिनास हो गया या सुफियान मुकीम तो वापस ही नहीं आया ना वापस, वो तो कहीं पे भी नहीं वापस आ रहा। वो तो आपका बेहतर बॉलर है फैसल अकरम। आपको मिस्ट्री बॉलर चाहिए और रिस्ट स्पिनर चाहिए लेफ्ट, और मैच्योर भी हैं। तो मेच्योरिटी तो नज़र आ रही है। तो आपको जाना पड़ेगा, यंगर प्लेयर की तरफ जाना पड़ेगा, फ्रेश लेग पर जाना पड़ेगा। और कुछ प्लेयर्स की T20 में स्पेशली सेल्फ लाइफ कम होती है। T20 प्लेयर में
और कुछ की बहुत अच्छी होती है। स्मिथ और फरहान को देखें, जी। उन्होंने खुद बढ़ाई है अपनी रिक्वायरमेंट पे ना। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी एज कितनी है, तो अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाई है। उनका शुरू के 5 सीजन अगर फरहान के देखते हैं तो बहुत अच्छे नहीं गए। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से बाहर बैठे, पूरी चैंपियनशिप जीत गए वो लोग। वो कराची किंग से बाहर बैठे, हिस्ट्री आप उसकी देखें। लेकिन उसके बाद लास्ट 2 ईयर से वो दुनिया का टॉप प्लेयर है। तो प्लेयर के हाथ में होता है कि अपनी लाइफ को किस तरह से वो हैंडल करे, बढ़ाए। और यंगर प्लेयर को मेरे ख्याल से आना चाहिए। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। साथ साथ स्क्रीन पर इस वक्त टॉप रन स्कोरर्स भी चल रहे हैं। कुशल मेंडिस पहले नंबर पर है, साजिद अफरान दूसरे नंबर पर है, बाबर आजम तीसरे नंबर पर है, समीर मिनाज चौथे नंबर पर है। व्हाट्स इंप्रेसिव इज ए स्ट्राइक रेट 164.3, 207 रन उन्होंने बनाए। उससे पहले बाबर आजम जिनका स्ट्राइक रेट 130 है, उन्होंने 230 रन बनाए। फिर साजिद अफरान 180 और कुशल मेंडिस 171 के स्ट्राइक रेट के साथ 309 रन से पहले नंबर पर। मैं ये कहना चाहता था, अभी आप भी आ जाइएगा प्लीज के साथ। ये कह रहे थे ना कि भी लड़कों को चांस देना चाहिए। हमने चांस किसको दिया अभी है? साद मसूद, जिन्होंने खेली भी नहीं, गौरी, नाफे, मतलब मुझे बताएं उन्होंने क्या किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। समद क्या किया है, मतलब मैं ये सारे वो थे जिन्होंने डोमेस्टिक या तो नहीं खेली हुई थी, रन नहीं किए हुए थे। साद बेग जिसने रन किए हुए थे वो सेलेक्ट नहीं हुआ, गौरी सेलेक्ट हो गया। साद मसूद ने तो एक मैच ही नहीं खेला जी, कैसे आ गया? साद बेग टॉप स्कोरर था, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन था। तो सेलेक्टर्स की नाअहली है। इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है कि आपने एक ऐसे लड़के को जो टॉप कर रहा है उसको नहीं लेकर गए, आपने उस लड़के को लेकर गए कि जिसने एक मैच नहीं खेला। कैसे? सेलेक्टर को लेके कौन आता है? मैं तो नहीं लाया। नहीं लाया कौन? मुझे नहीं पता कौन लाया, मैं तो नहीं लेके आया। किसकी पावर है? जिनकी भी पावर है, अब उनसे पूछे ना जाकर। आप हमारे मेरे गए, आपको पता होगा। जी अहमद भी कुछ कहना। क्रिकेट बोर्ड अहमद मैं याया का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपके पास आ जाऊं। याया कुछ कहना चाह रहे हैं थोड़ी देर से, मैं बस आया आपके पास। याया अहमद, आपसे और राशिद भाई से आप लोग फिर इसको डिवाइड कर लीजिएगा, किसका आप जवाब देना बांट लीजिएगा। अभी जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने बात की कि समीर मिनाज को खेलना चाहिए था, देखें जो लिमिटेशन है, जो अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर वो परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके भाई अराफात मिनहास भी कहीं अपने आप को चिप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल अकरम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सुफियान मुकीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ अब्दुल समद को जहाँ मौका मिला है उन्होंने अपने रोल को डिफ़ाइन किया है। बट मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट हारिस, मोहम्मद हारिस? ऐसा लगता है कि वो अपनी क्रिकेट के साथ संजीदा ही नहीं है। हालांकि उन्होंने लास्ट मैच में जो है वो एंकर रोल प्ले किया। और अली रज़ा, जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि 2 वर्ल्ड कप खेल गए हैं, उनको आपको बाहर बैठाना पड़ गया क्योंकि वो उस तरह स्टार्ट नहीं ले सके नाहिद राना के साथ, और आपको शरफुल इस्लाम के साथ जाना पड़ा। जी अहमद, मैं राशिद भाई मैं बोल दूं? जी आ जाइए। तो इस पे देखिए, ये है कि आपने क्वेश्चन जो किया है वो आपने किया मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस, अली रज़ा, बेसिकली सारे यंगस्टर के बारे में बात कर रहे हैं अहमद। जी नहीं स्पेसिफिकली कर लेते हैं उन्होंने, क्योंकि नाम लेके किया है तो उसका जवाब उसका। देखिए कि याया भाई, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको सब प्लेयर्स को एक ही कैटेगरी में रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि साइम अयूब को आप डिफरेंटली ट्रीट करें और आप मोहम्मद हारिस को डिफरेंटली ट्रीट करें। आप देखें कि आप वो ओपनर है, ओपन पे आके कल भी उसने 38 रन की जो इम्पैक्ट इनिंग खेली है, मैच उसने साइड पे किया। और आप पाकिस्तान टीम के अंदर उसको देखें कहाँ पे खिलाते रहे, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इस तरह प्लेयर्स आया करते हैं। और फिर जो आप बात कर रहे हैं ना उसकी, ये राशिद भाई ने किया कि यंगस्टर्स को मौका, आई टोटली एग्री विद इट। फिर उसके साथ होता ही है कि यार रोज रोज डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होती है, या आपका टाइम इस तरह चल नहीं रहा होता है। हुरैरा, अभी कुछ दिन पहले तक हम हुरैरा लगे हुए थे, कहाँ गया? गायब हो गया ना। आज कोई उसका नाम भी नहीं ले रहा। कामरान गुलाम सेंचुरी की थी, आगे गायब हो गया। तो टोटली एग्री विद राशिद भाई कि देखिए, जब जिसका टाइम चल रहा होता है, परफॉर्मेंस चल रही होती है, उसको पकड़ लिया जाता है, खिलाया जाता है और उसको फिर टीम के अंदर डिवेलप किया जाता है। ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता जैसे मोहम्मद हारिस और हसन नवाज को किया जाए। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब एक क्रिकेट जिसने खेली होती है, ही अंडरस्टैंड्स थिंग। और वो जब मुल्क का भला सोच रहा होता है तो वो भी साफ पता लग जाता है। जहाँ वो अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी साफ पता चल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल से जो है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने प्लेयर्स, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करते हुए ज्यादा नजर आए हैं, बजाय के प्लेयर्स डेवलप करते हुए। नहीं, और एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है राशिद भाई कि हम रॉन्ग नंबर्स को पिक करते आए हैं, ना कि उनको जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। अब दो ओपनिंग बैट्समैन है इस वक्त आपके पास, मोहम्मद हारिस और समीर मिन्हास। आई मीन क्लियर है हमारे लिए तो कि समीर मिन्हास एक बेहतर, रिलायबल, मैच्योर प्लेयर हैं, तो हारिस की जगह एज एन ओपनर तो बनती नहीं है। बहुत सारे प्लेयर आपको इस PSL के बाद नजर आएंगे जो कि पावर प्ले में अच्छा खेल रहे हैं।
समीर मीना मॉडर्न डे क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है। इससे पहले 2 और आए जिसमें हारिस की बात की है, या भाई ने की है, और हसन नवाज, ये मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेयर हैं। लेकिन आपने दोनों के नंबर आपने 4, 5, 6 पे लेके फिर बाहर भी किया, खिलाने वाले की गलती हो गई ना। अब अली रज़ा की बात करते हैं हम लोग, हमें कहाँ पे प्लेयर चाहिए, कहाँ पे बॉलर्स चाहिए। हमने फोकस सिर्फ T20 किया। मेरे ख्याल से वनडे एंड टेस्ट का वो बेहतरीन बॉलर है, जिस तरह से खुर्रम शहजाद है। हम अगर 2, 4, 6 चौके उसको लग जाएंगे 2 ओवर में, तो हम उसको बोल देंगे यार नहीं अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी लेंथ वनडे वाली, अली रज़ा आपका है बॉलर ऐसा है कि जो कि टेस्ट मैचेस और वनडे में अच्छी पेस के साथ में भी जब वो वनडे खेलेंगे तो उनको बहुत आइडिया, भी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। आप फर्स्ट क्लास में देखें 2 साल पहले फाइनल में, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी, फाइनल में 10 आउट किए सियालकोट से और पेशावर के खिलाफ मैच जीते ये लोग। तो आपके पास ऐसे बॉलर और सिर्फ यंग प्लेयर्स हैं जो कि टीम में जगह बना सकते हैं। अभी जो बात हुई है, हम सिर्फ T20 पे फोकस हो जाते हैं अली रज़ा के ऊपर, नहीं। अभी बहुत सारे प्लेयर्स के नाम नहीं, तो वो वनडे खेलने गए हुए थे सारे। तो वनडे अगर खेलने तो उसमें अली रज़ा भी जा सकता था ना, वो तो परफॉर्मर है। और जो 2 वर्ल्ड कप खेल रहा है वो उन सबसे बेहतर है जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, उनसे बेहतर, तो उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट अब पुराने प्लेयर से 2-3 प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इम्प्रूव किया है। साबदादा फरहान की मैंने बात की जी। मे भी समद आगे जाके कर जाए या इरफान न्याजी कर जाए, करेंगे। शान मसूद करता हुआ आया है, उसको हमने ट्राई नहीं किया। ये वनडे और इसके अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में खिला के हमने बहुत सारे प्लेयर्स आए। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बल्कि मशवरा एक वो कह चुका है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ क्रिकेट, मशवरा छोटा सा मशवरा मुफ्त का, बगैर पैसों का। आपके सारे मशवरे फ्री होते हैं। मैं पीसीबी को बोलूंगा कि जब आप एक लड़के को नजर आ जाता है ना कि इसमें टैलेंट है, आप फिर उसको ये ए के टूर्स जो 20 ओवर के 1 ओवर के ना भेजें, उसको बोलें जाके डोमेस्टिक खेलो 4 दिन की तगड़ी किस्म की, और उस पर नजर रखें। आप क्या करते हैं, उनको भेज देते श्रीलंका, किसी को भेज रहे हैं इधर कहीं इधर, कि जी ए टीम से डेवलप होगा, वो नहीं होगा। डेवलप होगा वो 4 रोजा क्रिकेट से। अच्छा, मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो मैं सदियों से कह रहा, अब हर इंसान कहना शुरू हो गया। या भाई भी हम ये कहने लगे हैं कि 4 रोजा क्रिकेट, हम भी कहते हैं, आप भी कहने लगे यार, सारे कह रहे हैं। जी अहमद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं साथ ये एक बात कर देता हूँ और आप लोग खुद ही उसका इंसाफ कर दीजिए कि एक तरफ वो प्लेयर्स जो दुनिया जहान की आपकी लीग्स भी खेल रहे हैं, आपके इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम में पिछले 8-8, 9-9 साल से भी खेल रहे हैं जी, उनको 1, 2, 3 मैचेस में पिटाई लगती है तो वो आके अब्रप्टली बोलते हैं कि ये T20 क्रिकेट है, यहाँ तो मार पड़ती है। फिर वहीं पे आपके यंगस्टर्स को लाहौर की फ्लैट पिच के ऊपर मार पड़ जाती है, फ्लैट में मार पड़ जाती है, तो उसको आप बाहर कर देते हैं। ये कहीं का इंसाफ, ये कहीं का इंसाफ, ये बात में दम तो है। बिल्कुल है, सही कह रहे हो। आपको प्लेयरों को बनाना पड़ता है। बिल्कुल, आपने अगर किसी को किया है तो आप उसको फिर उस हिसाब से एक मार खाने से एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। इसीलिए क्रिकेट बोर्ड को देखें, प्रॉब्लम यह है कि नकवी साहब जो है इतने बिजी हैं, उन्होंने रखा हुआ सारी जिम्मेदारी क्रिकेट की आकिब जावेद पे। आप पूछ रहे थे ना सिलेक्टर कौन सेलेक्ट करता है, वो आकिब जावेद करता है। नहीं सर, होता तो ऐसे ही है ना, मगर ये कि उन लोगों की सोच होनी चाहिए ना कि आपने कैसे नाफे को भेज दिया, कैसे साथ मसूद को भेज दिया। बहुत इनसाइड होती है आपके पास, तो बहुत आपके खबरें होती है। मैं जो है ना एक करता रहूं कि हमने जो ये कहा है ना कि आगे जो ये करता है, हमें ये हमारी इत्तलात हैं, हम इस पे श्योर नहीं है, कंफर्म जरूर कर सकते हैं क्योंकि किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। तो लगता है कि आकिब जावेद करते हैं, बाकी कंफर्म कर सकते हैं। देखें उनके पास क्रिकेटर्स कौन है, आकिब जावेद, वहाब रियाज उनके जो पीसीबी के उसके अंदर फेवरेट्स के अंदर हैं। फिर एक सरफराज आ गए हैं, एक जो है आपका वो जो कराची का एक लड़का जो बैट्समैन था, क्या नाम, असद शफीक, वो हैं। और कौन है, अलीमदार छोड़ के चले गए, कोई नहीं है। क्रिकेटर्स जो है क्रिकेटर्स, बाकी तो किसी को क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता। मैं तो उनको चैलेंज करता हूं, we may have a lot of respect for specific cricketers। पूरी दुनिया में ये होता है, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, दे आर नॉट क्रिकेटर्स, वो अपने लिए एक्सपर्ट्स को लेते हैं एंड देन दे प्रोवाइड यू एक्सपर्ट्स को लेते हैं। वी मे हैव द वर्ल्ड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज सेलेक्टर्स और क्रिकेटर्स एज वेल, लेकिन वो आते के साथ ही अगर किसी ऐसे लड़के को ले आते हैं जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, एक ऐसे लड़के को छोड़ के जो बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बना हो, तो फिर सवालिया निशान तो बनेगा, हाँ खड़ा होगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट जेंटलमैन। बट अगर वो भी ऐसे फैसले करेंगे और साफ साफ ये कहा जाएगा कि ये उनका बंदा है, इस वजह से टीम में आ रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। है, मैं तो साफ कहता हूँ है। राशिद भाई, हम बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे। समीर मिन्हास के बाद हसन नवाज भी हैं ना, हसन नवाज को खिलाने में हमने बहुत जल्दी की और फिर निकालने में उससे भी ज़्यादा जल्दी की। नहीं, जल्दी नहीं की, ठीक है टाइम पे वो खेला। हैंडल किस तरह करना है राशिद भाई? टैलेंट तो शो कर दिया ना, बिल्कुल आते ही कर दिया, और मुश्किल जगह पे गया और न्यूजीलैंड खेला, वहाँ पे सेंचुरी भी की।
लेकिन उसके आपके बाद वनडे के स्क्वाड में बनता है हसन नवाज? देखिए वेस्ट इंडीज़ में दो इनिंग्स उसने अच्छी खेली थी। जब हम हार रहे थे उसने गेम को चेंज किया था वहाँ पे आके। ऑप्शन है वर्ल्ड कप के लिए? यह वर्ल्ड कप बहुत आगे है अभी, तो अभी से ही सर खिला के बहुत बनाएंगे? आगे। नहीं, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट लग रही है। इन्होंने ये क्या टैग लगा देते हैं, ये T20 का प्लेयर है, ये ज्यादती वनडे है। का ये बहुत प्लेयर बड़ा वायरस है। ये ज्यादती है। इसमें जो सिलेक्शन कमेटी की बात करें ना, दुनिया भी आगे जा चुकी है। जी। बगैर अनाउंस किए टेक्निकल कमेटी होती है बोर्ड्स जी। की, वो डिसाइड करती है कि इस फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास कितने एक प्लेयर हैं, विकेट कीपर ही 10 होंगे, जिसमें किसको लेके आखिर में लेके आके झारखंड से लेके आके ईशान किशन को अपने खिलवा के जितवा दिया। जी। ये टेक्निकल कमेटी का काम है और बहुत सारे अगेंस्ट है उसके। और शायद ये चीज़ हमारे यहाँ थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो छाप लग गई है T20 का प्लेयर है, वनडे का, ये टेस्ट का, तो वो हटाना मुश्किल हो जाता है। जो आपने सवाल किया हसन नवाज का, तो T20 का टैग लगा हुआ है, अब उसको हटाएंगे कैसे? मैं आप या अहमद बात कर सकते हैं सिक्कू भाई कि नहीं टैग मत लगाओ, लेकिन वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो बैठे हुए हैं टीम को बिठाने के लिए। अच्छा, जो टेक्निकल कमेटी की ये बात करें, सपोज करें एक टेक्निकल कमेटी बनती है, मसला क्या है कि अगर वो बोल देना कि आप ये गलत कर रहे हो, भाई ये क्यों कर रहे हो, छुट्टी, मतलब छुट्टी ना। फिर कोई पूछता नहीं है उसको। बट जेंटलमैन, आई थिंक अब टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, बॉलर्स पे भी आ जाते हैं। लेट्स हैव अ लिस्ट ऑफ द टॉप बॉलर्स दिस ईयर इन द 11th सीजन ऑफ HBL PSL. इट्स अ न्यू एरा एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी अ यंगस्टर एट द टॉप. सुफियान मुकीम ने पिछले 4 मैच में कंसेक्यूटिवली 3-3 विकेटें हासिल की हैं, 13 विकेट्स के साथ टॉप पर हैं। लास्ट वनडे जो हुआ है प्रेसिडेंट का, उसमें भी टॉप किया था और हर जगह टॉप करके भी टीम से बाहर हो जाता है। हाँ। ये देखो ना, और सर अब कहाँ पाकिस्तान के लिए करेगा भी ये परफॉर्म किया, फिर भी बाहर हो गया। ये तो अलमिया है। लिस्ट बताइएगा। और जी ठीक, शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पर है 10 विकेटों के साथ, 6.8 की इकॉनमी के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की है, व्हिच इज डिसेंट. इफ्तिखार अहमद इज सरप्राइज इन दिस लिस्ट, 9 विकेट्स हासिल किए हैं. हसन अली ने 9 विकेट्स हासिल किए हैं और फिर नाहिद राना, शादाब खान, अबरार अहमद और मोहम्मद आमिर आ जाते हैं. सो हियर इज अ लिस्ट. योर व्यूज ऑन इट. राशिद भाई आपसे शुरू कर लेते हैं. अहमद, हमारे लिए सुफियान मुकीम है, बाकी लिस्ट में नाम आप देख सकते हैं कि शाहीन तो चल ही रहे हैं, अभी टीम के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो ठीक है, मुनासिब है. ही नहीं प्लेयर आपके पास, बॉलर ही नहीं है. सुफियान और शाहीन नजर आते हैं लिस्ट में, जो बॉलर जो खेल सकते हैं. वो बाकी तो पाकिस्तान से खेलेंगे ही नहीं, जिनके नाम है, मतलब आमिर तो नहीं खेलेगा पाकिस्तान से, वो दूसरा तो है ही नहीं. फिर शादाब तो खेलेंगे ना, वो तो खेलेंगे, शो वो तो को आगे बढ़ाना है और लंबा करना है. ऐसे थोड़ा बहुत नॉटी तो मैं भी हो सकता हूँ. जी अहमद, योर ओपिनियन ऑन दिस लिस्ट. हाँ बिल्कुल, ये सुफियान किंग है जो कि सारे मैच मतलब खेल रहे हैं, ज़्यादातर परफॉर्मेंस कर रहे हैं. शाहीन अफरीदी ने पर लाहौर कलंदर के लिए इस सीज़न अच्छी बॉलिंग की है. वो जो इन्होंने बनाना चाहते हैं, जिसमें वो चौके लीक करते हैं, वो उन्होंने नहीं दिया. लेंथ खींचा है, सफोकेट किया एज अ पार्टनरशिप, वो बॉलिंग करना सीख रहे हैं. फिर डेप्थ के अंदर देखें, यॉर्कर मार रहे हैं और अच्छी बात है, पुराने बॉल से 140 टच कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें उनकी हक में जरूर जाती हैं. फिर कुछ प्लेयर्स को मैं यहाँ देखना चाहता था, लेकिन उनको मौके उस तरह मिले नहीं. जैसा फैसल अकरम ने देखे कि एक मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं, बाहर हो रहे हैं. फिर अली रजा एक मैच खेले हैं, उनको थोड़ी सी पिटाई हुई है, उसके बाद उनके वो कॉम्बिनेशन में नहीं आ सके क्योंकि उनके पास शोरेफुल और राणा मौजूद थे. उसके बाद वो ज्यादा खेल नहीं सके हैं. और उबैद की, उनैद की जो आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है भाई, ये डोमेस्टिक अभी बहुत टाइम लगेगा. हम बात कर रहे हैं कि वो इंसान जो बिल्कुल रेडी टू गो है, जो पाकिस्तान खेल सकता है, वो एक बॉलर, फास्ट बॉलर नजर आता था, अली रजा. वो है अली रजा, जिसको मौके नहीं मिल रहे. और फिर दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हो रही है आकिफ जवेद को देख के. मेरे ख्याल से उसके अंदर भी इनफ पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वो भी उसी तरह के बॉलर हैं कि जिनको एक आधा कोई सर पे चाहिए जो उनको बताए कि हाँ अब ये करना है, हाँ अब ये करना है. वो इस तरह के पेस उनके पास मौजूद है कि अगर उनको थोड़ा सा डेवलप किया जाए. लेकिन मसले यही है, यहाँ डेवलप करने पड़ते हैं, वो सारे आपको करने ही पड़ेंगे. आप डेवलप किए बगैर आप नहीं कुछ भी कर सके, बिकॉज आपके पास वो माल नहीं आ रहा जो आपके पास पहले वसीम, वकार, शुएब की सूरत में आ जाता था. तो अब आपको बनाने पड़ेंगे, इसलिए आपका कप्तान इंपॉर्टेंट होता है. बार बार ये चीजें हम अपने 2 साल से बताते जा रहे हैं, और इस साल भी वो प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए और हम देखना चाहते हैं, जिनमें पोटेंशियल मौजूद है. वो है अली रजा, जिसको मैच ही नहीं मिला, फैसल अकरम जो कम मैच खेल रहे हैं. तो यही 2-3 बॉलर हैं. राशिद भाई ठीक कह रहे हैं कि आपके पास इतने ऑप्शंस मौजूद नहीं. डेवलप करना दूर की बात. भाई सवाल लेके आ जाता हूँ. डेवलप करना दूर की बात, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं.
को भाई, क्योंकि आकिब जावेद को भी देखें, हमने उनको नेशनल कैप दी, फिर हमने उनको गायब कर दिया अगेन, उनमें उसको इंजरी हुई थी, ये तो मुझे डॉक्टर ने कंफर्म किया। तो संभालना पड़ेगा ना सर, हैंडल करना पड़ेगा। एहसानुल्लाह आए, उनके केस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी को नहीं संभालता। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जो बाबर कप्तान थे, ठीक है, यही इफ्तिखार साथ खेलते थे, आप ही के प्रोग्राम में आप यहाँ बैठे होते थे, मैं क्या कहता था कि इसको बॉलिंग दो, बॉलिंग दो, बॉलिंग दो, कहता था ना मैं, कहाँ दी बॉलिंग। अब जाके उसको बॉलिंग दे रहे हैं जब बेचारे का 3-4 साल ज़ाया हो गए। तो मकसद कहने का जो कप्तान है वही इसको डिस्ट्रॉय करता है ना। आपको मैं उस वक्त भी कहता था कि 4 ही बॉलर से बॉल कराएंगे, आप 3, 4 और 5 ऑप्शन से उनको कराओ, सबसे 2-2 ओवर करा लो, बाद में कभी ना कभी तो काम आ जाता है ना बॉलर या बैट्समैन। या आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज हैंडलिंग बॉलर्स इज कंसर्न, बॉलिंग टैलेंट इज कंसर्न, इस लिस्ट को भी मद्देनजर रखते हुए? देखिए दानिश, आपके कैनवस के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट मौजूद है, स्पिनर्स की शक्ल में, फास्ट बॉलर की शक्ल में, बैट्समैनों की शक्ल में। अब सेलेक्टर्स की बात हो रही है, पिक एंड चूज़ की बात हो रही है, आपने रॉन्ग नंबर्स की बात की, आपने मौका दिया, डिलीवर नहीं कर सके इस शो में, किसी और शो में 3-4 मिनट में आप बखिए उधड़ देते हैं और फिर गर्दनें जो है ना वो बचती नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हम सुफियान मुकीम को जो है प्रेस कर रहे हैं उनकी शानदार कारकर्दगी के ऊपर, उन्होंने टीम को उठाया है, 2 प्लेयर ऑफ द मैच उनके क्रेडिट के ऊपर है, 13 विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं। लेकिन वो 2 बॉलर जो कि T20 क्रिकेट में आपका मान है, आपकी पहचान है, आपका सम्मान है, तारिक और अबरार, वो किधर है इस लिस्ट में? नहीं है ना उनकी टीम, इसलिए अबरार है, 5 में नहीं है वो, नीचे है ना, इसीलिए उनकी टीम भी स्ट्रगल कर रही है जी। तो अगर सुफियान मुकीम आउट कर रहा है और जिन खिलाड़ियों के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं वो नहीं आउट कर रहे, तो आपके सामने सवालिया निशान नहीं, है। मगर इसमें देखो दानिश, यहाँ पे मैं एक चीज कह सकता हूँ, हर बॉलर हर बैट्समैन की एक फॉर्म होती है। अब ये नहीं कर सकते कि भाई वो हर वक्त ही रन्स करेगा, हर वक्त ही आउट करेगा, लेकिन डिफरेंस तो क्रिएट करेगा ना। डिफरेंस नजर आना चाहिए, हाँ। क्रिएट करे ना करे, वो एक नए का और वो जो एक उस्मान तारिक सीक्रेट वेपन छुपा के रखा हुआ था, वो बेचारा कहीं झलक उसकी नहीं नजर आई। कुछ तो नजर आए, कुछ ही नहीं नजर आई। इब्रार की आप लोग बात कर रहे हो, हम सब उसको बहुत सपोर्ट करते हैं अच्छी तरह, मगर वही बात कि डिफरेंस नजर नहीं आता। मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल लैपटॉप क्रिकेट है, तो देख लिया है उस्मान तारिक को आपने? उस्मान तारिक इंप्रेसिव बॉलर है और इतनी जल्दी रिजेक्ट ना करें उसको। T20 का देखिए, हम लोग करते क्या है कि वनडे में भी लेके आ जाते हैं, उसमें करना क्या है कि स्प्लिट करना है बेहतरीन बॉलर्स को अपने। वो कैसे करेंगे? सुफियान मुकीम बेहतर है ना, आपकी जगह नहीं बन रही T20 में, वनडे में ट्राई कर सकते हैं आप उसको। वनडे में जैसे फैसल अकरम को पहले वनडे में ट्राई किया था और सुफियान मुकीम को लेके वनडे T20 दोनों में हम ले गए उसको साथ में। शुरू में तो यही हुआ है ना कि दोनों फॉर्मेट खेल रहा था। तो जब आपके पास एक तरह के अच्छे प्लेयर आ गए हैं, अच्छे बॉलर आ गए हैं, उनको स्प्लिट कर दें, इनमें से फिर आप थोड़ा सा टाइम दें इन लोगों को डिफरेंट फॉर्मेट में, जो बेहतर हो उसको फिर आप मुस्तकिल बुनियाद पर खिला सकते हैं। उस्मान तारिक का जो मुझे जो लगता है अच्छा बॉलर है, रीड नहीं होता अभी भी, उनको बड़ी हिट लगती है, उनको रोकने जब जाते हैं प्रॉब्लम होती है। वो अपनी फिटनेस उनको बेहतर करनी पड़ेगी, मजीद मुझे लगता है फील्डिंग भी बेहतर करनी पड़ेगी। जिस टीम के बॉलर फिट नहीं है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। नेशनल टीम में शायद चल जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको फिटनेस का ख्याल रखना राइट।